हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। टीका के प्रारंभ में इसको बताया गया, सत्शास्त्र का मतलब बताया था भगवत भक्ति प्रतिपादक भागवत आदि शास्त्र समूह, जिनमें के भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है, वही सत्शास्त्र हैं। श्रीमद् भागवताम्बोधि पीयूषम इदम अपिबन न तृप्यामि मुनिश्रेष्ठ तन्मुखाम्भोज वासिकम। श्री जन्मेजय जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ श्री जैमिनी ऋषि, श्रीमद् भागवत अम्बोधि पीयूषम इदम अपिबन, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का अम्बोधि माने सागर, श्री भागवत रूपी महासागर में जो अमृत है, उस सुधा का पान करते करते भी न तृप्यामि, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, अर्थात प्रतिक्षण वह आस्वादन बढ़ता ही जाता है। शास्त्र बताया, सर्व वेदांत सारम श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य न स्यात् रति क्वचित्। सर्व वेदांत सारम, समस्त वेदांत का भी सार है श्रीमद् भागवतम। और तद्रसामृत तृप्तस्य, उसके रस के अमृत में, भागवत रसामृत में जो तृप्त होता है, उसकी अन्य कहीं भी रति नहीं होती। और उस श्रीमद् भागवतम का भी ये बृहद भागवतामृतम सार है। इसलिए कह रहे हैं भागवत तो अमृत है, भागवत महासागर के समान। महासागर क्यों बोला? जैसे महासागर का जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उस समय उसमें से अनेक प्रकार के रत्न निकले। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द में अनेक प्रकार के अर्थ हैं। ये रत्न के समान है सब, इसलिए ये महासागर के समान है। और सुधा माने अमृत, ये जो अमृत है भागवत रूपी अमृत, इसकी तुलना स्वर्ग के अमृत से भी नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत के महात्म्य वर्णन है, जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाने लगे, उस समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे, आप ये भागवत अमृत हमको प्रदान करो और ये स्वर्ग का अमृत हम आपको प्रदान कर देते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अरे कहाँ तो ये भागवत अमृत और कहाँ ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत, दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। क्योंकि ये जो स्वर्ग का अमृत है ये जड़ है, और श्रीमद् भागवत रस जो है वो अमृत है, वो है चिन्मय, ये चिन्मय रस है। इसलिए जड़ वस्तु और चिन्मय वस्तु की कभी भी तुलना नहीं हो सकती। श्री सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे हैं, यद्यपि इस ग्रंथ के प्रथम खंड में वर्णित प्रसंग में जहाँ भगवान के कृपा पात्रों का निरूपण किया गया है, जन्मेजय अपने गुरु जैमिनी से श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का सार श्रवण कर परम आनंदित हुए। क्या बताया? जो जन्मेजय हैं, उन्होंने जैमिनी ऋषि से यह प्रथम खंड सुना, बहुत उनको आनंद हुआ। लेकिन जब आनंद होता है तो और ज्यादा आनंद प्राप्त करने की उत्कंठा होती है, इसलिए और अधिक श्रवण करने की लालसा से गुरुदेव के समक्ष श्रीमद् भागवत अम्बोधि, श्रीमद् भागवत महासागर है, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। यहाँ भागवत शब्द से पहले श्रीमद् विशेषण का तात्पर्य है भगवत पर शास्त्र समूह समस्त प्रकार की शोभा से युक्त है।
यहाँ पर जो बताया श्रीमद, हम लोग देखते हैं किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आगे श्री लगाते हैं, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत, तो उसका मतलब क्या होता है? श्री मतलब होता है शोभा, समस्त प्रकार की शोभा से युक्त हैं। शोभा का मतलब क्या हुआ? बहुत सुंदर दिख रहे हैं, कपड़े अच्छे हैं, उनका व्यक्ति क्या है? शोभा का मतलब क्या है? शोभा का मतलब है भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों के द्वारा शोभायमान है, ये मुख्य अर्थ है। इसलिए कहते हैं श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्रील क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो दिव्य गुणों से युक्त हैं, दिव्य गुणों से शोभायमान है। वो दिव्य गुण ये जड़ गुण नहीं है, ये जड़ जगत के जो गुण होते हैं वो दिव्य नहीं होते, ये नश्वर गुण। लेकिन वो कौन से गुणों से युक्त हैं? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के परिकर है, इसलिए राधा रानी के परिकर होने के कारण राधा जी के दिव्य गुण भी उनके अंदर में विराजमान है। जो मधुर रस के परिकर होते हैं वो सब राधा जी के प्रकाश है, तो राधा जी के प्रकाश है तो राधा जी के दिव्य गुण उनमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसलिए वो राधा जी के दिव्य गुणों से शोभायमान है, यही श्रीमद का अर्थ है। और यहाँ पर भी बताया श्रीमद भागवतम, श्रीमद मतलब दिव्य गुणों से युक्त है यह श्रीमद भागवत। दिव्य गुण मतलब जो भगवान के गुण है, क्योंकि भागवत क्या है? भागवत भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। पद्म पुराण में बताया पादो यदियो प्रथम द्वितीय तृतीयो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दो युगलम तथा कंठस्तु राजन नवमो यदियो मुखारविंदम दसमा प्रफुल्लम एकादश यस्य ललाट पट्टम शिरोपितो द्वादश एव भाति। जो श्रीमद भागवत के 12 स्कंद है वो भगवान के 12 श्री अंग है, इसलिए श्रीमद भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है, भगवत अवतार है, शब्दावतार, इसलिए वो समस्त गुणों से युक्त है, इसलिए श्रीमद लगाया। अंबोधि, अंबोधि माने सागर, समुद्र स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। पिछली कथा में भी ये बताया था। केवल जन्मादश जो श्लोक है, प्रथम मंगलाचरण श्लोक श्रीमद् भागवत का, उसके 100 से ज्यादा व्याख्या हैं। कैसे हैं 100 से ज्यादा व्याख्या? वो महाप्रभु के लिए भी है, वो रूप गोस्वामी के लिए है, वो कृष्ण के लिए है, वो राधा जी के लिए है। इस प्रकार से एक ही श्लोक की 100 से अधिक व्याख्या है, तो इसलिए ये समुद्र स्वरूप है। अथवा जिस प्रकार क्षीर सागर अपनी अनंत और अथाह महिमा के कारण दूसरे दूसरे सभी समुद्रों से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में श्रीमद् भागवती श्रेष्ठ। अथवा इसको अंबोधि मतलब महासागर क्यों बोला? क्योंकि महासागर में बाकी सारे सागरों का भी जल होता है, मतलब सारे समुद्रों से भी बड़ा होता है महासागर। उसी प्रकार से अन्य अन्य जो शास्त्र हैं उन सब की बातें, उन सब का सार श्रीमद् भागवत में विराजमान है, इसलिए ये महासागर। पुनः उस क्षीर सागर से जिस प्रकार अमृत उच्छलित होता है, क्षीर सागर का जब मंथन हुआ तो फिर क्या हुआ? बड़े बड़े रत्न निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, वृक्ष निकला, पारिजात और बहुत सारी चीजें निकली, रत्न निकले और अंत में अमृत निकला। उसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत भी, इससे भी अमृत निकलता है। तो अमृत क्या है? जब इन सबको अगर रत्न मान लो तो रत्न क्या हुए? श्रीमद् भागवत के मंथन से कैसे कैसे रत्न निकलते हैं, जैसे प्रहलाद जी की शिक्षाएं हैं, ये सब रत्न है उसमें। लेकिन उसमें अमृत क्या है? फिर अमृत है उसमें रास पंचाध्याय, वो सार का भी सार है, भागवत का सार, भागवत के सार का भी सार है वो रास पंचाध्याय, इसलिए वो अमृत स्वरूप है। वो मधुर रस की जो लीलाएं हैं वही अमृत स्वरूप है। रास लीला ही समस्त लीलाओं का सार है, ये बात स्वयं भगवान ने बोली है। संत यद्यपि में प्राज्ञा लीला शास्त्रा मनोहरा नहीं जाने स्मरते रासे मनो में की दृश्यम भवे। भगवान कहते हैं मेरी अनंत लीलाएं हैं, उन लीलाओं में भी जब मैं रास लीला का स्मरण करता हूं तो मेरा मन कैसा कैसा हो जाता है मैं भी नहीं समझ पाता। इसलिए श्री रास लीला ही समस्त लीलाओं का सार है, इसलिए
श्रीमद् भागवत के भी अमृत है वो यही रास लीला, ये शास्त्र। और बाकी लीलाएं सब रत्न के समान है। भगवान ने की अनंत लीलाएं, दाम बंधन लीला है, कालिया दमन लीला है, गिरिराज धारण लीला है, असुर मारण लीला है, अनेक सारी बाल्य लीलाएं हैं, सब रत्न है ये। लेकिन उनमें सर्वोत्तम है रास लीला, वही अमृत के समान। इसलिए देखो एक एक शब्द का कितना अर्थ हो रहा है। पुनः उस क्षीर सागर से जैसे अमृत निकलता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत से निकले अमृत के मधुरतर सार अर्थात इस भगवत कृपा सार निर्धारण रूप उपाख्यान का भली भांति पान करने पर भी मैं पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होता। जैसे अमृत पान करके कोई व्यक्ति तृप्त नहीं होता, उसकी और ज्यादा अमृत पान करने की इच्छा होती है, उसी प्रकार से ये भागवत का सार जो बृहद भागवतामृतम है, इसको पान करके पुनः पुनः और पान करने की इच्छा होती है। इसलिए बताया था ना, हमारे गुरु जी ने 3 बार पाठ किया था मथुरा में। इतना बड़ा ग्रंथ है ये, 3 बुक्स हैं इसमें, इतनी बड़ी बड़ी। लेकिन गुरु जी को पुनः पुनः इतना आनंद होता था कि पुनः पुनः इसका पाठ करते। अर्थात पुनः पुनः पान करने की उत्कंठा वर्धित हो रही है। क्यों? क्योंकि अब भागवतामृत आप जैसे भागवतोत्तम के मुख कमल सौरभ से युक्त होने के कारण परम रुचिप्रद है। एक और विशेष बात है, एक तो यह भागवत का भी सार है और अमृत स्वरूप है, इसलिए पान कर करके तृप्ति नहीं हो रही है। दूसरा विशेष बात है कि आप जैसे श्रेष्ठ मुनि के मुख से निकलने के कारण और भी अधिक आस्वादनीय हो गया है। जैसे श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण श्लोक में बताया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबतम भागवतम रसमालय मुहुरव रसिका विभावुका। इसमें क्या बताया? निगम कल्प तरो, जितने भी निगम हैं मतलब वेद, वो कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष क्यों बोला वेदों को? वेदों को कल्प वृक्ष क्यों बोला? क्योंकि कल्प वृक्ष से जैसे कोई भी व्यक्ति जाए उसको वो फल दे देता है। कर्मी जाएगा वेदों के पास में तो उसको स्वर्ग इत्यादि दे देंगे, ज्ञानी जाएगा वेदों के पास में तो उसको मुक्ति दे देंगे, योगी जाएगा तो उसको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, और भक्त अगर वेदों के पास में जाएंगे तो भक्तों को भक्ति मिल जाएगी, सब कुछ ऐसे। इसलिए इसको बताया कल्प वृक्ष के समान। वेद है कल्प वृक्ष। अब वो कल्प वृक्ष के ऊपर, अब वृक्ष है तो उसके ऊपर कोई फल लगना चाहिए ना, बिना फल वाला वृक्ष तो बेकार ही होता है। इसलिए उस कल्प वृक्ष के ऊपर में एक फल लगा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। गलितम माने पका हुआ। कौन सा? श्रीमद् भागवतम। ये वेदों का पका हुआ फल है, मतलब वेदों का भी जो सार है वो क्या है? पका हुआ परिपक्व फल, वो है श्रीमद् भागवतम। तो पका हुआ वेदों का फल है तो इसलिए बड़ा आस्वादनीय है। किंतु सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण ये और भी अधिक आस्वादनीय हो गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई फल लगे होते हैं ना पेड़ों पे, और सुख पक्षी उस पर चोंच मारता है और फिर बाद में हम उसको खाते तो बड़ा टेस्टी होता है। तो उसी प्रकार से ये तो जड़ सुख की बात है। जब जड़ सुख में भी इतना शक्ति है कि वो फल आस्वादनीय हो जाता है, दूसरे फलों की अपेक्षा वो फल ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो सुखदेव गोस्वामी तो कौन है? राधा जी के सुख पक्षी हैं, वो तो चिन्मय सुख है। इसलिए उनके मुख से निकलने के कारण एक तो भागवत चिन्मय, वेदों का पका हुआ फल, ऊपर से श्री सुखदेव गोस्वामी चिन्मय, राधा जी के तोते हैं, उनके मुख से निकलने के कारण ही यह भागवत और भी अधिक आस्वादनीय हो गया है। इसलिए किसी वस्तु का आस्वादन कैसे होगा? श्रोता और वक्ता दोनों पर भी निर्भर है। केवल भागवत से अमृत से नहीं होगा, खाली पान करने वाला कौन है और कराने वाला कौन है, ये दोनों भी देखना पड़ेगा। अगर यही श्रीमद् भागवत को एक कोई कर्मी, ज्ञानी और योगी पढ़ेगा तो उसे क्या आस्वादन होगा? उसकी व्याख्या कैसी कर देगा? सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो फिर सेवा कौन करेगा? जब सेवा ही नहीं है तो फिर भागवत का प्रयोजन ही क्या है? भागवत में तो सेवा और
सेवक और सेव्य और उनके बीच का संबंध सेवा, ये सब बताया गया है। जब यही नहीं होगा तो फिर सेवा ही नहीं रही, तो फिर आस्वादन क्या होगा भागवत पढ़कर। इसलिए आजकल लोग बहुत सारे भागवत पढ़ते हैं, किंतु विचार करना चाहिए किसके मुख से श्रवण करना। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार बता रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण और भी अधिक आस्वादनीय हो गया, उसी प्रकार से यह भागवतामृतम भी जैमिनी ऋषि के मुख से निकलने के कारण और भी अधिक आस्वादनीय हो गया। क्योंकि जैमिनी भी सामवेद के मुनि हैं, सामवेद में भगवान की स्तुतियां हैं, इसलिए वो भक्त भी हैं। इसलिए पुनः पुनः पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही है। जन्मेजय जी कह रहे हैं, तन माता पुत्रयोर विद्वन् संवादः कथ्यतां तयोः सुधा सारमयो अन्योऽपि कृष्ण पदाब्ज लुब्धयो। तन माता पुत्रयोर विद्वन्, उन माता पुत्र के संवादः, उन माता पुत्र, कौन माता पुत्र? इन माता पुत्र का संवाद है। ये बृहद भागवतामृतम क्या है? माता और पुत्र का संवाद है। कौन सी माता, कौन सा पुत्र? परीक्षित महाराज और श्री उत्तरा देवी। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना करके चले गए भागवतम की, उस समय उत्तरा देवी अपने पुत्र परीक्षित के पास में आई और पुत्र से आकर के कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे पास समय तो बड़ा कम है, दक्षक कभी भी आ सकता है, किंतु जो श्री सुखदेव गोस्वामी से तुमने सुना उसको सार रूप में मुझे बता दो। तब श्री परीक्षित महाराज जी ने श्रीमद् भागवतम का भी सार, बृहद भागवतामृतम, ये श्री उत्तरा देवी को सुनाया था। यही है संवाद, उन माता पुत्र का संवाद। सुधा सारमयो अन्योपि, अन्य कोई सुधा सारमय संवाद सुनाने की कृपा करे। अन्य कोई मतलब क्या? मतलब इससे पहले एक सुना चुके हैं, अमृत का सार एक पहले सुना चुके हैं। कौन सा? जो हम लोग एक साल से सुन रहे हैं। ठीक है, क्या सुन रहे थे? पहला खंड। पहले खंड में क्या सुना? जब नारद जी पहुंचे प्रयाग में, भगवान की कृपा के पात्र कौन कौन है, उनका तारतम्य क्या है, भगवान की कृपा का सर्वोत्तम पात्र कौन है, इस बात को जगत में प्रकाशित करने के लिए श्री नारद जी प्रयाग में पहुंचे थे। ये लीला उन्होंने सुनानी शुरू की थी जैमिनी ऋषि ने। पहले परीक्षित जी सुना रहे उत्तरा देवी को और जैमिनी सुना रहे जन्मेजय। ठीक है, तो नारद जी फिर पहुंचे प्रयाग में और वहां पर ब्राह्मण को देखा, बड़ी सुंदर उसने सेवा करी शालिग्राम जी की, छत्र तान दिया, चांदी का सिंहासन रखा, ठाकुर जी को भोग लगाया, नित्य कीर्तन किया, फिर प्रसाद वितरण किया। तो नारद जी ने कहा, ओ ब्राह्मण, आप धन्य हैं, क्योंकि भगवान की ऐसी सेवा कर रहे हैं। आपने अपनी समस्त धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाया है, इसलिए आपका परम सौभाग्य है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद में नारद जी से वो राजा बोला कि मेरा क्या सौभाग्य है, सौभाग्य तो वो महाराज का है जो दक्षिण देश में है, वो तो महाराज हैं, कई राजाओं के ऊपर भी राजा हैं, मेरे पास तो कोई संपत्ति भी नहीं है, उनके पास बहुत संपत्ति है, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो वहां पर पहुंचे नारद जी, फिर उस राजा की महिमा का वर्णन किया। फिर राजा ने बोला, देखो मेरी क्या महिमा है, मेरी तो उम्र ही कितनी है, 100 साल उम्र है, ऊपर से रोग व्याधि इतने सारे, ऊपर से कोई दूसरा राजा आक्रमण ना कर दे, ये सब चीजें, भय बना रहता है सब समय। इस प्रकार से मेरा कोई सौभाग्य नहीं है, सौभाग्य तो इंद्र का है, उसकी उम्र भी बहुत बड़ी है। तो इंद्र के पास गए नारद जी, वहां पर जाकर के उनको देखा साक्षात रूप में वो उपेंद्र की सेवा कर रहे हैं। और नारद जी ने जाकर के फिर इंद्र की महिमा गान की। तो इंद्र ने कहा कि मेरी तो क्या महिमा है, भगवान तो मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते,
आपके पिता ब्रह्मा जी बड़े कृपा के पात्र हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के बाद में शिव जी के पास गए, शिव जी से फिर प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद के बाद में फिर हनुमान जी, पांडव, और फिर द्वारका में फिर उद्धव जी के पास गए, और फिर वहां पता चला कि जो ब्रज गोपियां हैं वही भगवान की कृपा की सर्वोत्तम पात्र है। ये प्रथम खंड का सार सुना था, ये सुधा सार, यही अमृत का सार था। तो इसलिए इतना सुंदर आपने कथा सुनाई, तो आप कुछ और भी कोई ऐसी सुंदर कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। ये जन्मेजय जी कह रहे हैं जैमिनी ऋषि को, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु लोलुप उन माता पुत्र के, इसमें बताया वर्णन शब्द क्या है, कृष्ण पादाब्ज लुब्धयो, वो जो दोनों माता और पुत्र हैं वो कोई साधारण नहीं है। वो कैसे हैं? कृष्ण के चरण कमलों के लोलुप, लुब्धयो, लोलुप है मतलब भगवान के चरण कमलों में उनकी अत्यंत प्रीति है, इसलिए ही ये उनके बीच में ये जो समुद्र अमृत की नदियां बही, सुधा सार संवाद। तो श्रोता और वक्ता दोनों कैसे होने चाहिए? कृष्ण पदाब्ज लोलुप। नारद जी के लिए भी आया भक्ति लंपट, प्रथम खंड में आया था भक्ति लंपट नारद जी, मतलब भक्ति के लिए एकदम लोलुप रहते हैं। जैसे इस जगत में देखते हैं हम, स्त्री लंपट होता है कोई, स्त्री लंपट क्या, जहां देखेगा वहां पर सुंदर सुंदर स्त्रियां वहां पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से धन के लिए लोलुप, वो सब समय धन देखेगा कैसा कैसा मिले। उसी प्रकार से भक्ति लंपट भी होते हैं। भक्ति लंपट अर्थात जहां भी भक्ति होती है, जहां भक्त होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं और कथा रस का आस्वादन करते हैं। ये है भक्ति लंपट नारद जी। इसी प्रकार से ये माता और पुत्र जो हैं, ये दोनों भी कृष्ण पदाब्ज लोलुप, भगवान के चरण कमलों के मधु को पान करने के लिए लोलुप हैं, लुब्ध हैं। किस लिए सुनाने की कृपा करें? क्योंकि आप श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु लुब्ध उन रसिक भक्तों के विषय में परम अभिज्ञ हैं। क्योंकि आपको सारा ज्ञान है कि भगवान के भक्तों की क्या क्या महिमा है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। पहले खंड में बताया ना, उससे जन्मेजय जी समझ गए कि भाई इनको भगवान के सभी भक्तों के विषय में ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु लुब्ध उन रसिक भक्तों के विषय में परम अभिज्ञ, मतलब सब कुछ पता है आपको। तभी तो सार बताया प्रथम खंड में, नहीं तो कैसे बता पाते। अब जैमिनी ने बताना शुरू किया। श्री जैमिनी उवाच नैतस्वशक्तितो राजन् वक्तुं ज्ञातुं च शक्यते सर्व ज्ञानांच दुर्गेयम् ब्रह्मानु भविनामपि। क्या बता रहे हैं? जैमिनी ने कहा, श्री जैमिनी उवाच, हे राजन, नैतस्व शक्ति तो राजन वक्तुम ज्ञातुम च शक्यते। वक्तुम माने बोलने की, ज्ञातुम माने जानना। नैतस्व शक्ति तो अपनी शक्ति के द्वारा बोलना और जानना उन विषयों को संभव ही नहीं है। ये मुख्य बात है। जो भी कथावाचक है उसके हृदय में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अगर ये भावना नहीं है तो उसकी कथा का हमारे ऊपर में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। क्या भावना होनी चाहिए कि न मैं कुछ जानता हूं, बोलने की शक्ति है, न मेरी जानने की शक्ति है, तो फिर कैसे बोल रहे हैं? कैसे कृपा से बोल रहे हैं। स्वयं शिव जी जब ये बात कह रहे हैं कि कोई भी भागवत को अपने बुद्धि से नहीं समझ सकता, क्या बोल रहे हैं शिव जी? अहम वेद्मि सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न च टीकया। अहम वेद्मि, मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं, व्यास जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह है। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा ही श्रीमद् भागवत को जाना जा सकता है, न बुद्धया न च टीकया। जब बुद्धि और टीका के द्वारा नहीं जाना जा सकता। जो शिव जी कह रहे हैं ऐसी बात, तो फिर हमारी क्या बुद्धि है? उनसे ज्यादा है क्या? हम क्या शिव जी से भी बड़े हो गए?
जो बुद्धि से अपने भागवत को समझ लेंगे। इसलिए श्री जैमिनी मुनि भी यही कह रहे हैं, हे राजन, उस संवाद को अपनी शक्ति द्वारा वर्णन करना और जानना संभव नहीं है। भगवान कृपा करके उसको हृदय में आविर्भूत करा देते हैं, और वो जब आविर्भूत होता है उससे फिर अनुभूति होती है, अनुभूति से फिर वर्णन होता है, ऐसे करके वर्णन होता है। क्योंकि वह संवाद सर्वज्ञ शिरोमणि तथा ब्रह्म अनुभवी व्यक्तियों के लिए भी दुर्गेय है। क्या बताया? जो ब्रह्म अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनको ब्रह्म की भी अनुभूति हो चुकी है, उन सब व्यक्तियों के लिए भी इस प्रकार की जो भक्ति की गूढ़ बातें हैं बड़ी दुर्गेय हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई सारे भक्त लोग भी हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, कृष्ण में ही उनकी प्रीति भी है, होने पर भी भगवान और जो गोपियां हैं उनकी प्रिय, उनके विषय में समझ ही नहीं पाते कुछ। ये बड़ी विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उस प्रकार की कृपा ही नहीं हुई। कृपा नहीं होगी तो वो समझ में नहीं आएगा, बुद्धि से समझने की चीज ही नहीं है, स्त्री पुरुष का भाव आ जाएगा। मन और वचन की शक्ति के द्वारा कोई भी इस संवाद को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। इसी अभिप्राय से श्री जैमिनी नेति इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। पहले ही बता दिया, इस संवाद को मन और बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, कृपा के द्वारा ही एकमात्र जाना जा सकता है। यह गोलोक महात्म्य उपाख्यान श्रीमद् भागवत रूप समुद्र का अमृत सार है। ये पहले ही बता चुके हैं, जो कि त्रिकालक सिद्ध पुरुषों, यहाँ तक कि ब्रह्म अनुभवी मुक्ति जनों के लिए भी दुर्गेय है। मतलब जो ब्रह्म अनुभूति संपन्न जो ऋषि मुनि हैं, वो भी इस महात्म को समझ नहीं पाते। बुद्धि के द्वारा देखो याद तो कर लेंगे, वो याद करके सुना भी देंगे, लेकिन अनुभूति नहीं होगी उसकी। मुख्य बात यही है, अनुभूति कृपा से ही होती है। हम लोग जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमको अनुभूति होती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब जितनी कृपा होगी उतनी अनुभूति होगी, अनुभूति कृपा से ही होगी। उसी प्रकार से जब महाप्रभु की कृपा की ही अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर और राधा जी की कृपा की क्या अनुभूति होगी? इस उक्ति के द्वारा श्री भगवान और भगवान के पार्षदों की महिमा के ज्ञान की दुर्लभता सूचित हुई है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ये जो बोला है बात, उसके द्वारा भगवान के पार्षदों की महिमा कितनी दुर्लभ है जानना, ये सब बातें बताई गई। इसको समझना आसान बात नहीं। हम लोग पढ़ लेते हैं और सोच लेते हैं हमने तो जान लिया, किंतु ये बात ठीक नहीं। क्या जान लिया बताओ? देखो, हम लोग सुनते हैं गोपियां भगवान की सर्वोत्तम कृपा पात्र हैं, वो क्या सेवा करती, तो वो जो सुनते हैं हम उससे क्या हमको पता चला कि उनकी सेवा सर्वोत्तम है? क्या पता चल रहा है? तो जान पाते हैं? केवल सुन करके याद कर लेते हैं हम, कैसे सर्वोत्तम है वो पता ही नहीं है। कृष्ण को उसमें सबसे अधिक आनंद कैसे मिल रहा है, हम अपनी बुद्धि से कैसे जान सकते हैं? हम लोग तो यही देखेंगे कि जो हनुमान जी सेवा करते 24 घंटे, उसमें राम जी को बहुत आनंद होता है, वो सर्वोत्तम है। इसलिए हम लोग केवल पढ़ करके बैठे हुए हैं, उपलब्धि बिल्कुल भी नहीं है कि गोपियों की सेवा सर्वोत्तम कैसे है, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। केवल बुद्धि के द्वारा जो जो हमारे आचार्यों ने, गुरुवर्ग ने जो जो कुछ पॉइंट्स बता दिए, देखो ऐसे 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 सर्वांग सेवा है, इसलिए वही बस याद करके सर्वांग सेवा इधर, लेकिन उपलब्धि बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे कृष्ण गोपियों के वशीभूत होकर के उनके चरणों के दास तक बन जाते हैं। ये बात हम कैसे समझ सकते हैं अपनी बुद्धि से? क्या उपलब्धि है इसकी हमको? ऐसी क्या सेवा है वो? इसकी उपलब्धि होगी तब जब गुरुजी कृपा करेंगे। गुरुजी जब कृपा करेंगे तब हृदय में वो सब भाव प्रकाशित होंगे, तब समझ में आएगा कि ओ ये सेवा है, इसलिए सर्वोत्तम, तब समझ में आएगा। तब तक बुद्धि से ही जान करके बैठो। कृष्ण भक्ति रसाम्बोधे प्रसादात बादरायणे परिचित उत्तरा पार्श्वे निविष्टो अश्रौस मंजसा। अब श्री जैमिनी मुनि बता रहे हैं, उन्होंने सुनाना शुरू किया कि देखो
मेरे को ये ज्ञान, अब पहले तो ये बताया कि भाई ये केवल अनुभूति के लिए, अनुभूति के द्वारा, कृपा के द्वारा ही संभव है, अपनी बुद्धि और शक्ति के द्वारा संभव नहीं है। तो मान लो फिर परीक्षित महाराज पूछने लगे कि फिर आप सुनाओगे कैसे, जब शक्ति के द्वारा संभव ही नहीं है। इसलिए जैमिनी मुनि कह रहे हैं कि देखो मेरे लिए इसलिए संभव है क्योंकि मैंने कृपा से प्राप्त किया था। कैसे? श्री कृष्ण भक्ति रसाम्बोधे, कृष्ण भक्ति रस के समुद्र स्वरूप प्रसादात बादरायणे, प्रसादात माने कृपा से, और बादरायण माने सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से परीक्षित उत्तरा पार्श्वे, परीक्षित और उत्तरा के, उत्तरा देवी के समीप में बैठकर उन दोनों का संवाद एक एकाग्र चित्त से श्रवण किया था। अभी जैमिनी जी बता रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं उनकी कृपा से उत्तरा और परीक्षित के पास में मैं भी बैठा हुआ था, और फिर सुखदेव गोस्वामी की कृपा से ही मैंने ये श्रवण किया। इसलिए उनकी कृपा से ही मुझ में वर्णन करने की शक्ति है, अन्यथा मैं तो संभव ही नहीं है मेरे लिए कि मैं उसको वर्णन भी कर पाता। ये इतना दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, यदि प्रश्न हो कि आपने किस प्रकार इससे पूर्व ऐसे महत्वोपाख्यान का वर्णन किया, भाई आपने बोला शक्ति ही नहीं है, तो फिर अभी जो वर्णन किया वो कैसे किया? तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने सुखदेव गोस्वामी की कृपा से मुझे परीक्षित और उत्तरा के समीप बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि थे, हजारों हजारों ऋषि मुनि थे, उसमें सब प्रकार की वैरायटी थी, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त सब थे मिक्स। उसमें श्री जैमिनी ऋषि भी थे। और कौन कौन थे वहां पर? नारद जी, व्यास जी सब सुन रहे हैं। देखो व्यास जी यद्यपि गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी के, लेकिन गुरु भी फिर रसास्वादन कर रहे हैं। शिष्य ऐसा योग्य हो सुखदेव गोस्वामी जैसा तो गुरु को भी आस्वादन होता है, शिष्य योग्य नहीं है तो फिर गुरु का आस्वादन कहां से होगा? तो श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत योग्य हैं, इसलिए वहां पर नारद जी, मतलब गुरु जी के गुरु जी, सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यास जी के गुरु नारद जी, सब गुरु जी, परम गुरु जी सब बैठ करके सुन रहे हैं। और वहां पर और कौन है? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम, कौन बोल रहा है ये? सूत गोस्वामी। कौन से सूत? उग्र श्रवासूत। उग्र श्रवासूत भी थे वहां पर, और फिर उन्होंने ये सूत गोस्वामी ने ये शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में यही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। इसी प्रकार से वहां जैमिनी ऋषि भी थे, सुखदेव गोस्वामी की कृपा से उनको भी सुनने का मौका मिला, तथा मैंने उनके कथोपकथन को एकाग्र चित्त से साक्षात रूप में श्रवण किया था। और दूसरी बात क्या है, खाली वहां बैठने से कुछ नहीं होता। गुरु जी के पास में बहुत सारे लोग बैठते, श्रील प्रभुपाद जी के पास में बहुत सारे लोग बैठते थे, तो कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास में बहुत सारे लोग आकर के बैठते थे, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। होगा कैसे? एकाग्र चित्त से श्रवण किया, मतलब अपने चित्त को स्थिर करके श्रवण करने का मतलब क्या हुआ? श्रवण करने के लिए 3 पॉइंट होना चाहिए, तब मिलाकर के श्रवण होता है। पहला सुनना ध्यान पूर्वक, एकाग्र चित्त, इसलिए शब्द आया। चित्त को स्थिर करो। जो भी कथावाचक जो सुना रहे हैं, चित्त कहीं घूम रहा है, आज ऑफिस में ये हुआ था, कल ये काम है, वहां मैनेजर को ये मेल लिखना है, ये करना है, वो करना है। अथवा वो वहां पर बिजनेस कर रहे हैं तो वो उसको 3 लाख रुपया दिया है, अभी तक आया नहीं, तो मैं पेमेंट कहां से करूंगा? अब कथा चल रही है कि मन कहां पर है? मन संसार में, ऑफिस में, बिजनेस में है, किसी का कहीं, किसी का कहीं। इसलिए श्रवण नहीं हो रहा है। श्रवण ही नहीं हो रहा है तो फिर फल कहां से दिखाई देगा? तो इसलिए श्री जैमिनी ऋषि ने एकाग्र चित्त को स्थिर किया, और एकाग्र पूरा ध्यान उनका कहां है? श्री सुखदेव गोस्वामी की बातों में है। तो पहला श्रवण का पॉइंट क्या है? चित्त को स्थिर करके सुनना। दूसरा श्रवण, हृदय में धारण करना। हृदय में धारण करना मतलब उसको स्मरण रखना चीज को।
और तीसरा पॉइंट है हृदय में धारण करके उसको फिर आचरण करना। ये तीन चीजों को मिला करके श्रवण होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हम तो श्रवण कर रहे हैं रोज कथा, सुबह शाम हो रहा है श्रवण। कितना हो रहा है? जितना सुना उसमें से 80% तो उसी टाइम भूल गए, बचा 20% वो अगले दिन भूल गए। जब कुछ भूल ही गए सारा तो फिर हृदय में कुछ आया ही कहां, और जब आया ही नहीं कुछ तो आचरण क्या होगा? ठीक है, इसलिए ये होना चाहिए श्रवण, साथ ही साथ सुनने के साथ ही साथ उसका आचरण। जैसे श्री परीक्षित महाराज जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं उसी में हृदय में धारण करते जा रहे हैं, और धारण करके उसी गोपी भाव में डूब गए, आविष्ट हो गए वो, और उनको गोपी प्रेम प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से श्री उत्तरा देवी, उनका भी ऐसा ही है। उसी प्रकार से श्री जैमिनी ऋषि हैं, वो भी अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि मैंने श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा, पहले तो उनकी कृपा होगी तब हृदय में धारण भी होगा। बड़ी विशेष बात है, गुरु की कृपा के बिना हृदय में धारण भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति अगर श्रुतिधर है तो वो सब याद तो कर लेगा एक बार सुन करके, लेकिन हृदय में नहीं जाएगा, वो यहीं तक रहेगा। यहां में और यहां में बहुत अंतर है। चित्त में उतरेगा ही नहीं, चित्त में उतरेगा नहीं तो आचरण कैसे करेगा? आचरण करने के लिए यहां उतरना चाहिए, हृदय में। बुद्धि से आचरण नहीं होता है, बुद्धि से नॉलेज होती है। ठीक है, इसलिए देखो गुरु की कृपा से कैसे धारण होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रहलाद महाराज का। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया तो इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा मैं कयादू को उठा करके ले गया, और जब इस ले जा रहा था नारद जी बीच में आ गए। नारद जी ने पूछा भाई कहां ले जा रहे हो इसको? कहता है इसको मैं ले जा रहा हूं, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का बीज है। जब हिरण्यकश्यपु इतना उद्दंड उत्पाद कर रहा है तो इसका बीज क्या करेगा? इसलिए जब ये संतान होगी तो इसको मार दूंगा मैं। नारद जी ने कहा तुम क्या मारोगे इनको? सारा ब्रह्मांड मिलकर भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके घर में महाभागवत है, भगवान का परम भक्त है। तब इंद्र ने नारद जी की बातों में विश्वास करके कयादू की परिक्रमा लगाई और अपने चला गया स्वर्ग। तब नारद जी कयादू को अपने आश्रम में ले आए। कब ले आए? जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया था। और हिरण्यकश्यपु ने कितनी साल तपस्या करी? हजारों साल तपस्या करता रहा। और प्रहलाद जी कहां है? गर्भ में है। नारद जी कथा सुना रहे हैं। अब हजारों साल बीत गए तो कथा कैसे याद रहेगी बताओ? हमको तो एक दिन के बाद भी याद नहीं रहती है, तो उनको हजारों साल तक कैसे याद रहा? और तुम्हारी माता को क्यों याद नहीं रहा? ये बालकों ने पूछा। जब प्रहलाद महाराज बालकों को उपदेश दे रहे हैं ना, असुर बालकों को, अरे दैत्य बालकों, तुम लोग भजन करो, भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। ये संसार में कौम आचरित भाग्यो धर्मान भागवतानी दुर्लभम मानुषम जन तदपि अध्रुवम अर्थतम। ठीक है, सुखम ऐन्द्रिकम योग दैत्या देह योगिनम देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। ये जब उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद जी कि हे दैत्य बालकों, सब सर्वत्र ही सुख उपलब्ध है, सभी योनियों में ही सुख है। सुअर, हाथी, कुत्ता, नाली का कीड़ा, मनुष्य, देवता सभी तो सुख पा रहे हैं। उसी प्रकार से दुख भी सभी योनियों में है। इसलिए उनके लिए प्रयास मत करो, भजन करो। तब ये जब ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे प्रहलाद, तब उन्होंने पूछा प्रहलाद तुमको ये ज्ञान कहां से दिया? हमारे गुरु तो एक ही है, चंड और अमर। हमने तो देखा नहीं कोई दूसरा गुरु आकर के तुमको पढ़ाता है। तब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी माँ जब नारद जी के आश्रम में रहती थी तो नारद जी ने उनको उपदेश दिए थे और मैं भी घर में सुन रहा था। तब बच्चों ने पूछा कि तो तुमको स्मरण कैसे रहा, तुम्हारी माता को स्मरण क्यों नहीं रहा? तब प्रहलाद जी ने बताया गुरु कृपा से, क्योंकि मेरे ऊपर में मेरे गुरु जी नारद जी की कृपा थी।
इस कारण से इतने हजारों वर्ष बीतने के बाद भी मुझे सब कुछ स्मरण है, लेकिन माता के ऊपर नहीं हुई, इसलिए उनको स्मरण नहीं रहा। तो उसी प्रकार से श्रवण भी हमारा तब होगा जब हम धारण कर पाएंगे, और धारण कैसे करेंगे? जब हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा होगी। तो यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से इनको धारण हुआ, और वो बोल भी रहे हैं, यद्यपि मैं ब्रह्म अनुभवी और सर्वज्ञ हूं। जैमिनी ऋषि कोई साधारण नहीं है, व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने 4 वेद अपने 4 शिष्यों को पढ़ाए। वो 4 वेद जिनको दिए व्यास जी ने, वो कोई साधारण है क्या? वो सब ब्रह्म अनुभवी हैं। पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतक। तो इसमें जैमिनी को सामवेद प्रदान किया था श्री व्यास जी ने। इसलिए कह रहे मैं ब्रह्म अनुभवी और सर्वज्ञ हूं, लेकिन उतना होने पर भी जो भक्ति है इसको मैं समझ नहीं सकता, इसलिए महत कृपा के बिना भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो श्री सुखदेव गोस्वामी की मेरे ऊपर कृपा भी हुई, और उनकी कृपा से ही मैं इस तत्व को समझ पा रहा हूं, और उनकी कृपा से ही मैं इसको कहने में भी समर्थ हो रहा हूं, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं। ये सार है। श्री उत्तरा देवी और परीक्षित संवाद रूप इस भागवतामृतम को जन्मेजय को श्रवण कराने के लिए जैमिनी ही योग्य पात्र हैं, क्योंकि श्री सुखदेव की कृपा से उन्होंने उत्तरा परीक्षित के समीप बैठकर जो साक्षात श्रवण कर अनुभव किया था उसे ही वे कह, उन्होंने देखा भी था, साक्षात अनुभव किया था। मतलब क्या? जैसे जब सुखदेव गोस्वामी बोलते बोलते कैसे भावाविष्ट हो जाते, उनके शरीर में रोमांच कंप शुरू होने लगता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, ये सब उन्होंने अनुभव किया, और इसी कारण से वो ये सब अनुभव को बताने में समर्थ हैं, अन्यथा बता नहीं सकते। यह केवल उन परम भागवत सुखदेव की कृपा से ही संभव हुआ। इसके द्वारा यह सूचित होता है कि ज्ञान शक्ति द्वारा जाने गए अर्थ को प्रतिपादन करने की तुलना में साक्षात अनुभव द्वारा प्राप्त अर्थ का वर्णन ही श्रोता के द्वारा अधिकतम हृदय। क्या बता रहे हैं? यहां विशेष सार की बात बता रहे अभी कि जो ज्ञान शक्ति होता है, ज्ञान शक्ति के द्वारा जो हम याद कर लेते हैं अथवा उसको सिद्धांत को स्थापित कर देते हैं, उसकी तुलना में श्रोता के ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है? जिसके अंदर में अनुभूति होती है। हम लोग सुनते हैं ना, भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज, वो कटक के रेवेंसा कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे, और वहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो मठ में स्थापित किया था कटक में, वहां पर एक बाबा जी महाराज रहते थे। वो कथा करते थे सुबह शाम, और वो बाबा जी महाराज कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कथा में उनके भूल भी हो जाती थी, लेकिन वो सब समय कहते कि देखो मेरे गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है कथा करना, इसलिए मैं कथा करता हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो उनकी सरलता को देखकर ही महाराज जी प्रभावित हो गए और मठ में आ गए। इंजीनियरिंग छोड़ करके मठ में आ जाना कोई बड़ी बात, साधारण बात थोड़ी है। कैसे प्रभावित हुए? केवल उनकी सरलता को देखकर। इसलिए अनुभूति मुख्य है, ज्ञान मुख्य नहीं है। तो यहां पर भी यही बता रहे हैं कि ज्ञान शक्ति के द्वारा जो प्रतिपादन अर्थ होता है, उसकी तुलना में जो अनुभव होता है, उस अनुभव के द्वारा जो स्थापित किया जाता है उसकी महिमा अधिक है, और उसके द्वारा ही श्रोता का हृदयंगम होता है, मतलब श्रोता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी देखो कितने सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है, और कितना बढ़िया बढ़िया माइक वाइक आ गए हैं, और माइक में भी कितने बढ़िया बढ़िया साउंड सिस्टम, वो सब इको इधर इतना इतना करना है, वो ऐसा करना है, वैसा करना है, सब मिक्सिंग, सारा मिक्सर सब आ गया है। लेकिन कीर्तनों का प्रभाव कितना पड़ रहा है? बताओ किसके ऊपर पड़ रहा है? लोग आते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, चले जाते, साल भर दिखाई भी नहीं देते। अगर कीर्तन का प्रभाव पड़ता तो फिर क्या करते? हरि नाम करना शुरू कर देते, उनके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगते। लेकिन देखो अनुभव की बात है, श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी एक बार मथुरा में कीर्तन कर रहे थे, और उनके कीर्तन के प्रभाव से एक माता जी जो ब्रजवासी थी, और उनके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगे, सभी लोग रोने लगे। इतना कीर्तन में इतना जो भाव था,
सभी लोग रोने लगे। जब कीर्तन खत्म हो गया तो माताजी ने किसी दूसरे वैष्णव से पूछा, महाराज इसका अर्थ बता दो, कीर्तन जो कर रहे थे तुमका अर्थ नहीं पता तो तुम क्यों रो रही थी? क्या? तो वो मुझे पता नहीं। मतलब क्या? भाव है वो भाव का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए अनुभूति, जिसके हृदय में भक्ति है तब उस समय ना तो माइक होते थे, ना ऐसे बताए, ना इतने बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होते थे, ना मिक्सर होता था, ना कुछ नहीं होता था, तब भी उस कीर्तन का इतना प्रभाव होता। क्यों? वो अनुभूति संपन्न कीर्तन, भाव है उसमें। उसी प्रकार से इसलिए भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी जगन्नाथ जी के रथ के आगे जब नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो पंडे लोग भी रथ के ऊपर नृत्य कीर्तन करने लगे उनके कीर्तन के प्रभाव से। और अभी आजकल बताया ना, इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है, कुछ भी असर ही नहीं होता है। खाली नाचते गाते वो चले जाते, घूमते घामते खाते पीते मौज करते चले जाते, भाव रहित हो गया। क्यों? अनुभूति नहीं है, इसलिए अनुभूति ही मुख्य है। तो ये अनुभूति श्री जैमिनी ऋषि को सुखदेव गोस्वामी की कृपा से हुई, इसलिए वे इस ग्रंथ को वर्णन करने में समर्थ हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।